बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। अ, ये D3 चैप्टर 6 है, लेकिन ये जो मेरे पास इस वक्त PDF है, इसमें जो ये चैप्टर 4 के तौर पर आ रहा है। बहरहाल आपने कंसिडर करना है कि दिस इज D3 चैप्टर 6। अच्छा, अब इसमें कोऑर्डिनेट्स जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अगर हम इसको डिस्कस करें तो अब ये देखें कि ये अगर एक पॉइंट है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में अगर आप इसको एक पॉइंट आपको दिया है, तो अब ये देखें कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, shortest distance is known as ordinate और ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज नोन एज एब्सिसा। एब्सिसा, बहरहाल इसको आप देख लीजिए। तो अब जहाँ पे ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स मिलते हैं, दैट इज नोन एज अ पॉइंट। और इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक्स की वैल्यूज एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज है वो पहले लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस के अलोंग लिखते हैं। फर्ज करें कि ये जो पॉइंट है ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो इसको लिखेंगे 2 पॉइंट। तो अगर फर्ज करें तो 5 and 7 दिया हुआ है, तो 5 7 मीन्स the value of x is 5 and value of y is 7। और उसके लिए आपने अगर इस पॉइंट को ड्रॉ करना है ग्राफ पे, तो अब ये देखें कि आप इस तरह से इसके साथ चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप देख लें तो 1 2 3 4 5, 5 पे 7। फर्ज करें कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास आ गया, यानी 5 यूनिट आप इधर है, ठीक है, और 7 यूनिट जो है वो आप लॉन्ग वाई एक्सिस है। तो ये आपने याद रखना है कि द फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द वाई कोऑर्डिनेट। इसको अगर आपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये आ गया। अब ये देख रहे हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स A, suppose x1 y1 and other point is x2 y2। ये हम यूज कर लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि इसको किस तरह से टैकल करना। दिस इज x1 एंड दिस इज y1। इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास x2 मीन्स ये पूरा जो है वो x2 है, इधर से लेके इधर तक ये आपके पास x1। अब इसको जो है अगर आपने इनका डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो अब ये देखें ना, ये अगर आप चीज देखें तो ये डिफरेंस फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू इज x2 माइनस x1। इसको भी आप x2 माइनस x1 कह सकते हैं। एंड दिस इज टोटल इज y2, टोटल इज y2, और ये y1 है, क्योंकि दिस इज y1 तो दिस इज आल्सो y1, ये वाला। अच्छा, अब ये आप देखें तो ये आएगा y2 माइनस y1, ये राइट एंगल बनेगा। तो अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल के तौर पर लिखें, तो ये ए ये बी, तो अगर लेंथ ए बी फाइंड आउट करनी है आपको, तो आप ये देखेंगे कि ये आएगा x2 माइनस x1, ये आएगा y2 माइनस y1, and this is the right angle triangle, so we can use the Pythagoras theorem, and according to that hypotenuse square
hypotenuse square is equal to sum of square of the other two sides. We can't say that this is base and height or adjacent or opposite unless we have the value of the angle. If we have angle, then we can say that this is opposite and this is adjacent. Otherwise, you can say कि अगर हमारे पास एक right angle है A, B and C, तो इसको आप लिख सकते हैं C square, the largest side square is equal to sum of square of the other two sides. अगर टेक्निकली देखें तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर। इसी तरह एनी मिसिंग वैल्यू वी कैन फाइंड आउट। तो इसमें अब ये देखें कि अगर लेंथ चाहिए तो लेंथ नॉर्मली आप ये मॉडुलस साइन डालते हैं, ठीक है, लेंथ के लिए, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी आर नॉट कंसिडरिंग द नेगेटिव साइन, तो देयरफॉर अब ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेशन x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अच्छा, इसमें बस आप एक चीज ध्यान में रखें कि क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप, और आप डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो फार्मूला है ये जरूरी नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड हो। इसको आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया। इसके बाद जो है ये तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। अब जो है अगर आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करें तो ग्रेडियंट जो है इट इज आल्सो नोन एज द स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप जो है वो ऑब्वियस है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द स्लोप, तो स्लोप में इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस जो है वो कवर होंगे, ठीक। और अगर आपने किसी भी चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करनी है, यानी ये एक पॉइंट दिया हुआ है एंड वी हैव अनदर पॉइंट, ये, तो आपने देखना ये है, ये दिस इज नोन एज रन एंड दिस इज नोन एज रन एंड राइज, रन एंड राइज। अच्छा, अब the ratio between the run and rise is known as the gradient। अब gradient जो है, gradient और slope, that is equals to rise over run। अच्छा, ये याद रखिए कि आई होप D1 में या D2 में एक टॉपिक दिया हुआ है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा है, उसमें जो अदर फार्मूला जो इसमें हम यूज करेंगे वो वाला फार्मूला नहीं यूज हुआ, बल्कि उन्होंने इस जगह पे राइज ओवर रन का फार्मूला जो वो यूज किया हुआ। और अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो पास पेपर्स के अंदर आपको बहुत सी जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ग्राफ बना हुआ होता है, उसमें ग्रेडियंट नॉर्मली एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि आप राइज ओवर रन वाला मेथड जो है वो यूज करके तो आप फाइंड आउट करें। तो इसलिए जो है राइज ओवर रन जो है इसको भी आपने अपने जहन में रखना है। एंड दिस इज राइज इज द चेंज अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो है दिस इज द चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल चेंज है एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल चेंज। अच्छा, अब अगर अदरवाइज देखा जाए फॉर्मूला के रिस्पेक्ट से, स्लोप जो है वो हमारे पास आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। अब y2 माइनस y1 इज चेंज, इसको अगर आप चेंज को डेल्टा से शो करते हैं, चेंजेस ओवर चेंजेस, और ये जो चीज़ है चेंज इन y इज बेसिकली राइज और चेंज इन x इज रन। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। और नॉर्मली जो है हम लोग स्लोप जो है उसको
एम से डिनोट करता हूँ, तो एम का जो फॉर्मूला है ग्रेडियंट का या स्लोप का जो फॉर्मूला है वो मेरे को y2 - y1 x2 - x1 या y1 - y2 ओवर x1 - x2। जिसका y कोऑर्डिनेट आपने पहले लिखा है उसी का x कोऑर्डिनेट आप पहले लिखेंगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आपने y1 पहले लिखा है और y2 बाद में लिखा है तो इधर आप x1 पहले लिखेंगे और x2 जो है वो बाद में लिखेंगे। तो इससे जो है, लेकिन आप ऐसे अदरवाइज नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते y1 - y2 और x2 - x1, इस तरह नहीं लिख सकते, ये याद रखना है। ठीक है। जिसका कोड एक्स कोऑर्डिनेट पहले है उसी का वाई कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे। तो ये जनाब आपका ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, अब ग्रेडियंट के बारे में आप एक चीज नोट करें कि अगर आप सपोज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्ज करें कि यू आर स्टैंडिंग हेयर, दिस इज द पॉइंट। अब अगर आप लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट अगर आप मूव करेंगे तो ये जो है नेगेटिव चेंज के तौर पे आएगा। और अगर आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो जो चेंज है दैट इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव चेंज होगी और ये पॉजिटिव चेंज होगी। इसी तरह अगर आप अपवर्ड जाएंगे, प्रॉपरली राइज करेंगे तो ये चेंज इज पॉजिटिव, और अगर आप डाउनवर्ड जाएंगे तो ये चेंज इज नेगेटिव। अब इस चीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड कर दें तो इधर आगे फिर हम और बहुत सारे जो काम है वो करेंगे। अब आगे देखते हैं कि अच्छा, अगर आप अदरवाइज देखें इसमें, तो जैसे फर्स्ट करें कि एक पॉइंट ए दिया है एंड वी हैव पॉइंट बी। अब इसमें अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो अब ये देखें, दिस इज पॉजिटिव, मीन यू आर मूविंग टूवर्ड्स राइट, और अपवर्ड जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव। अब सेम टाइम अगर आप ए पे नहीं, यू आर स्टैंडिंग एट बी, और आप इस पे आना चाह रहे हैं, ए पे आना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी आ सकते हैं और इस तरह से अगर आप आते हैं, ये देखें, ये तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब इसी तरह अगर फर्ज करें कि यू आर स्टैंडिंग है और ये आप इस जगह पे, अब अगर आप इस पॉइंट से पॉइंट ए से बी पे आएंगे, अब ये देखिए दिस इज द पॉजिटिव, क्योंकि आप राइट को मूव किए हैं, ये डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव है, और आप ये ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा, अब वाइस वर्सा अगर आप ऐसा कर लो कि आप बी पे हैं और आप ए पे वापस जाना चाह रहे हैं, तो ये देखो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल पे हैं, फर्स्ट करें बिल्कुल इस जगह पे ऐसे, तो अब ये देखें कि देयर इज नो स्लोप। क्यों स्लोप कब होगी? जब आपके पास देयर इज चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट एज वेल एज देयर इज अ चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनके दरमियान में जब चेंज होगी तो यू कंसिडर इट ये ग्रेड। तो इसमें जो स्लोप है एम जो है वो जीरो पे इक्वल होगा। ये भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज रख के भी देख लेंगे कि ये किस तरह से ये बात जो है वो बन रही है। अच्छा, और अगर जो है, आप एक बात नोट करें कि आप सपोज आपने ये आपका ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट है। अब सपोज ये ग्रेडियंट 1 है, तो ये ग्रेडियंट 1/2 सपोज कर लेते हैं। ठीक? इसी तरह जैसे जैसे आप राइज करते जाएंगे तो आप ये देखें कि आपका जो ग्रेडियंट है, यानी m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/2, सपोज m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ राइज करते जाएंगे आपका जो ग्रेडियंट है ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा।
और जब आप बिल्कुल वर्टिकल आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो ग्रेडियंट है विद वर्टिकल वो इंफिनिटी हो जाएगी। अब दो चीजें हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल है अलोंग एक्स एक्सिस है लाइन, तो उसका जो ग्रेडियंट है वो आपके पास जीरो होगा, और अगर वो अलोंग वाई एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो जो ग्रेडियंट है वो जीरो होगा, इंफिनिटी होगा, अनडिफाइंड होगा। अच्छा, एक तो ये आपने इसमें लर्न किया। अब हम ऐसा बना लेते हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन दो पॉइंट्स को देख के आपने ऑब्जर्व करना है कि वेदर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं इधर एक्स और वाई की वैल्यूज, अब देखें, इफ एक्स इंक्रीजिंग, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, वाई की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, और और एक्स इज डिक्रीजिंग and y is decreasing. Both are decreasing or both are increasing. If they have the same behavior, तो gradient जो होगा वो greater than zero. Like this, ये देखें, positive, positive. The gradient is m is greater than zero. Negative, negative. ठीक है, तो gradient जो है वो again positive. उसकी वजह ये है, अब ये देखें कि this is the change in x and this is the change in y. तो अगर आप m निकाल दें तो m बेसिकली क्या है, चेंज इन x ओवर चेंज इन y। तो अगर चेंज इन x इज पॉजिटिव, चेंज इन y इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव इज पॉजिटिव। और अगर आप ले लें नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। तो जब both are increasing or both are decreasing, then the gradient is positive. अब आ जाए कि अगर x जो है और y, if x increases and y decreases, ठीक है, या फिर x डिक्रीज कर रहा है और y जो है वो अगर इंक्रीज कर रहा है, यानी रिवर्स इनका आपस में रिलेशनशिप है कि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो देन m इज नेगेटिव। अब देखें, जैसे ये खुद में हमने बनाया है कि अगर फर्ज करें ये पॉइंट ए जी और दिस इज पॉइंट बी, तो ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप ऐसा देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब m जो है, अगर ऐसी सिचुएशन हो पॉजिटिव ओवर नेगेटिव या नेगेटिव, तो आपका आंसर जो है नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। ठीक है जनाब, इसी तरह एम अगर आपके पास आ रहा है नेगेटिव, योर अगेन आंसर इज नेगेटिव। अच्छा, ये हो गया। अब अ, अब इधर देखें कि अगर इस जगह पे अगर आप देखें तो एक्स वेरीज एंड वाई गिव यू द कांस्टेंट वैल्यू। फर्ज करें कि आपके पास एक पॉइंट ए दिया हुआ है 3 एंड 4, and we have another point P 7 and 4। तो अब एक चीज नोट करें कि y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, x वेरीज। तो इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो 3 4 and 7 4, देयर इज नो चेंज इन y कोऑर्डिनेट, तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है। और इसका जो ग्रेडियंट है, आप ग्रेडियंट फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखें y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें बेहतर ये है, ये x1 वाई, ये x2 वाई, ये आप इस तरह ऊपर लिख लें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा
और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर x1 और x2 लिखना चाह रहे हैं। सपोज आप इसको x1 y1 कह रहे हैं, इसको x2 y2 कह रहे हैं, तो इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो हमने चले इसके ऊपर लिख लिया, ये y2 आ गया जी 4 - 4/7 - 3, that is 0/4 and your answer is 0। अच्छा, अब इसके बाद अब ये देखें कि अगर फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉइंट इस तरह से है, ये सपोज ये पी पॉइंट है, और पी पॉइंट जो है वो 7 और 7 and 11, ये क्यू का है। तो अब ये देखें कि ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी की। तो अब इसमें आप डिपेंड करते हैं, आप इसको x1 y1 कह रहे हैं, इसको x2 y2 कह रहे हैं। तो अब फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1। अब ये देखें कि y2 is 11 - 2/7 - 7। अब ये आ जाएगा आपके पास 9/0, and something over 0 is undefined। ठीक है, undefined, undefined, या इसको आप इंफिनिटी भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है, तो ये हमने इसमें देख लिया कि अगर बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग देन द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, एंड इफ x is increasing and y is decreasing, तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव है। अच्छा बेटा, ये देखिए, ये अगर m है, m इज द मिड पॉइंट, तो इसको आप इस तरह से देखते हैं। तो ये अगर आपके पास x1 और ये x2, ये y1 और ये y1, अब मिड पॉइंट ऑफ x1 एंड x2 जो है, ये क्या होगा, x1 प्लस x2 over 2 एंड y1 प्लस y2 over 2। ये आप इस तरह से लें। तो इस तरह आपके मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के, वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 over 2, y1 प्लस y2 over 2। दिस इज फॉर मिड पॉइंट ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स। तो ये आपने जो है इसको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, लेंथ भी हो गया, ग्रेडियंट भी हो गया, और मिड पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और हमने ये भी सीख लिया कि हम किस तरह से ग्रेडियंट जो है उसको पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव रखेंगे। तो अभी हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेडियंट y2 - y1 over x2 - x1। और मैंने आपको, बल्कि इधर भी उन्होंने दिया था कि y1 - y2 over x1 - x2, तो बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो हम्म,
अच्छा, अभी आप ये देखें कि हम चेक करते हैं कि इनके साइंस जो है वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे। अब ये इधर एक्स कोऑर्डिनेट इज -2 एंड वाई कोड एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो अब हम इधर एक बना लेते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, दिस इज फॉर वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले -2 है, नाउ इट्स 0। इट मींस कि जो वैल्यू ऑफ एक्स है इट्स इंक्रीजिंग, और पहले वैल्यू 1 आ रही है, 1, और अब जो है वो आपके पास 5 आ रही है, तो इसका मतलब है y इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ग्रेडियंट, हाँ, ये तो आप ये देखें बोथ आर इंक्रीजिंग, सो ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। सही। तो अब जो है ये आप ये भी देख लें, ये 4 आ जाएगा और ये जो है 2 आ जाएगा। तो both change, y2 minus y1 and x2 minus x1 both are positive, so its gradient is positive। अब आप आ जाएं ये बी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है। अब बी पॉइंट जो है उसमें अब ये देखें कि पहले एक्स जो है, एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है 7, एंड देन इट बिकम्स 4, तो इट मींस एक्स इज डिक्रीजिंग। अब देख लो, y इज 5 and y coordinate, and now the y coordinate is 8, it means it's increasing। तो अगर एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है तो ग्रेडियंट जो है वो आपके पास नेगेटिव होगा। तो अगर हम देखा जाए तो ये नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव होगा। अब इधर आप देखें, दिस इज -2 एंड -4, तो x इज डिक्रीजिंग, सी पार्ट। तो अब ये देखें कि x इज डिक्रीजिंग, बिफोर इट इज -2 एंड नाउ इट इज -4, और y कोऑर्डिनेट में आप देखें 6 एंड 3, इट्स डिक्रीजिंग, सो ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। अब ये 1 और 3, अब ये देखें सी पार्ट। अब डी, ये m जो है वो, डी पार्ट जो है, यस, ये पॉजिटिव है। और अब आ जाए 1 1 एंड 3 1, सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, बट वर्टिकल एक्सिस आर कांस्टेंट, सो इट्स ग्रेडियंट इज 0, ग्रेडियंट इज 0। ठीक है। अब इधर अगर आप देख लें, -4 -4, एक्स कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, एक्स कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, बट वाई इज वेरिंग, सो इट्स लाइक दिस। ठीक है। और अब वो -4 और 3 और -4 और 6, तो -4 एंड 3, -4 एंड 6, इट इज वर्टिकल। तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो इंफिनिटी से। तो ये जनाब आप आपको आइडिया हो जाएगा। अब इस चीज़ को जो है आप ऑब्जर्व करें, यही बात मैंने पहले आपसे डिस्कस की थी। तो अब ये देखें, यू आर मूविंग टूवर्ड्स राइट एंड आप रन पॉजिटिव, राइज पॉजिटिव, so y2 minus y1 is greater than 0 and x2 minus x1 is greater than 0, so their gradient is positive। अब ये देखें, अगर आप वापस आएंगे, ये जरूरी नहीं कि आप इनको चेंज करें x1 y1 को। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अब ये देखें, ये तो नेगेटिव डाउन, लेफ्ट, तो बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर डिक्रीजिंग, लेकिन नेगेटिव ओवर नेगेटिव जो है ये आपका ग्रेडियंट जो वो पॉजिटिव है। इसी तरह आप ये देख लें, तो ये मेरे ख्याल में मैंने आपसे काफ़ी डिटेल में ये चीज़ जो है वो डिस्कस कर ली। तो अच्छा, ये बात मैंने भी आपको बताई है ये पिछले इस जगह पे, वो उसने भी इस जगह पे एक्सप्लेन किया। ये देखिए, y2 इज ग्रेटर देन y1 और y2 minus y1 is greater than 0। ठीक है, x2 is greater than x1 और x2 minus x1 is greater than 0। तो ये वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अच्छा जी।
अब इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करें। तो ग्रेडियंट जो है वो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। अब इसमें जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। तो अब ये देखें कि वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आपने वाई टू रखा हुआ -1, एक्स वन रखा हुआ 8, और उसके बाद आपके पास एक्स टू है 1 माइनस -2, क्योंकि वाई एक्स वन को आपने माइनस करना है, दैट इज ऑलरेडी -2, इसलिए आप ब्रैकेट जो है वो जरूर डालें। तो ये आ जाएगा -9/3 एंड योर ग्रेडियंट इज माइनस। चलिए, ये ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का है। अभी ये हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको हमने किस तरीके से। अच्छा, अब ये देखें कि देयर आर 2 पॉइंट्स k and 5, and we have another 2 and k। तो अब इनका ग्रेडियंट निकालना है आपने। तो सपोज दिस इज x1 y1 x2 y2। तो अब इसका जो ग्रेडियंट है वो हमें गिवन है, दैट इज -2। तो अब आपने लिखना है y2 माइनस y1 ग्रेडियंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ f, और ये आ जाएगा x2 माइनस x2 k -5 ओवर 2 माइनस के। तो अब k -5 ओवर 2 माइनस के इज इक्वल टू -2। इसको आप बदल लेंगे, तो ये आ जाएगा k -5 और -2 माइनस के, और ये आ जाएगा k -5 -4, और ये जो है ये आपके पास +2 पे आ गया। अब इसको आप बदल लेते हैं और इसको बदल लें, k -2 के -4 + 5। So minus k is equal to 1 and k is equal to -1. So this is the value of k जो आप फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब आई होप ये वाली चीज़ जो है इसको तो आप देख लेंगे। अब हम जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, पॉइंट ए इज P1 2t and b is 7 2t square plus 7। अच्छा, अब इसको जो है आपने ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास अब x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1, ये बार बार फॉर्मूला लिखें ताकि आपको अच्छी तरह याद हो। और x2 माइनस x1 2t स्क्वेयर प्लस 7 -t ओवर 7 minus 2, and this is 2t square minus t plus 7 over 5। अब ये देखें कि ग्रेडियंट ऑफ these 2 points is 2। तो ये आ जाएगा 2t square minus t plus 7 is equal to over 5 is equal to 2। इसको इधर ले जाए तो ये आ जाएगा 2t square minus t plus 7 इक्वल्स टू 10। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको इधर ले आए तो 2t स्क्वेयर माइनस टी -3 इज इक्वल टू 2। अब ये जो चीज़ है ये मैंने आपको उसमें अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं उनको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ये वो तरीका मैंने बताया हुआ। इसमें बहरहाल इधर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखें,
when square and the constant term have the different signs, ये याद रखें कि 2t² और ये आ गया -3, दरमियान वाले साइन भी डिफरेंट होंगे, लेकिन आप पहला जो साइन है वो ये वाला रखेंगे जो आपके पास दिया गया, इधर ब्रैकेट प्लस इधर ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब आपने 2 × 3 6 है, तो बहरहाल ये तो बड़ा क्लियर है, 3t 2t, बड़े वाली वैल्यू आप इधर लगाएंगे क्योंकि आपको यू रिक्वायर्ड दिस साइन, तो ये आ जाएगा। अब t कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2t - 3 प्लस 1 कॉमन ले लें तो 2t - 3 = 0, तो t + 1 एंड 2t - 3 = 0, t + 1 = 0 और 2t - 3 = 0। तो p = 1 और p = 3 होती है। अच्छा, अब इधर चेक कर लें कि उसने वैल्यूज ऑफ t कहाँ है। इट मीन्स यू नीड 2 वैल्यूज ऑफ t, तो ये जुमला हमारा तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ऑल फोर लाइन्स। अच्छा, लेंथ जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेंथ का फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जी, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अब ये देखें, ये कह रहा है गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर -3 2 and 1 - 6 respectively. Find the coordinate of the point C that is lie on the y coordinate, y axis. तो अब एक बार and such that AC is equal to BC. Hence, find the area of the triangle ACO, where O is the origin. अच्छा, एक बात याद रखें कि जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा और y एक्सिस पे होगा, तो फर्ज करें कि इस जगह पे एक पॉइंट है, तो ये आएगा a and 0, यानी x कोऑर्डिनेट आएगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जब आपका पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे होगा, अब ये देखिए y एक्सिस पे होगा, तो इस जगह पे 0 and C, ये इस तरह से है। तो अब इसने ये कहा है कि C lies on the y axis, तो इट मींस द x कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। तो हम सपोज कर लेते हैं जैसे उसने भी सपोज किया हुआ है। हमारे पास ए दिया हुआ है -3 2, बी इज 1 - 6 and let C is 0 a. A means we have some values that is unknown to us right now, बाद में देखते हैं उसको किस तरह से। अब इसमें देखें कि उसने AC is equal to BC दिया है, तो हम भी एक काम करते हैं, हम पहले AC डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये लाइंस डाल दिया कर। अच्छा, तो इसको आप x1 y1, इसको x2 y2, तो AC आपको चाहिए। तो फार्मूला पहले लिखें ताकि आपको याद रहे फार्मूला। ये अब ये है ना 0 -3 स्क्वायर प्लस a - 2 स्क्वायर, ये AC है। अब आपको चाहिए BC। अब BC में भी आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। बहरहाल अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी, ये x1
ये y1 और इसको x2 और y2 दे दो। अब BC जो है रिक्वायर्ड, और BC के लिए अब ये देखो 0 - 1 प्लस के +6 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है ऑलरेडी, प्लस को, और हम AC को भी इधर सॉल्व कर सकते हैं। 9 + k - 2 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा +1 + k + 6 होल स्क्वायर। अब AC जो है दैट इज इक्वल टू BC। अब इसको जो है आप इधर 9 + k - 2 होल स्क्वायर equals to 1 + k + 6 whole square. Now squaring both sides to remove this square root, 9 + k - 2 और 1 + k + 6 whole square. अब काफी सारे तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको इधर ओपन कर लें, इसको भी ओपन कर लें, क्वाड्रेटिक बना लें, इसको इधर ले आए, ठीक है। तो और दूसरा ये भी हो सकता है आप इसको इधर ले जाएं, उसको उधर ले जाएं, और बाद में करना तो खैर वही है, तो वाई नॉट लाइक हम इधर ही सॉल्व कर सकते। k² - 4k + 4 1 + k² + 12k + 46। अब ये देखते हैं कि इसको जब इधर लेके, वैसे भी आप इधर से नजर आ रहा है कि ये k² जो है k² से कैंसिल हो जाएगा, और अगर नहीं भी ये इस तरह से करना तो आप पहले एक तरफ सारी कुछ सब कुछ शिफ्ट कर लें और फिर बाद में आप इसको देख लें। तो बहरहाल हम ऐसा करें, 9 + 4 = 30, तो -4k + 30 -12k -36 और ये आएगा। अ, अच्छा, पेपर 1 जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि सारा कुछ जो मैनुअली करें। तो अब ये 23 आ इक्वल टू 0। यस, अब जो है ये k की वैल्यू आएगी 23, उधर आएगा ये -16। तो अब k जो है वो आ जाएगा -23/6। वैसे नॉर्मली जो है वैल्यू इतनी ऑड आती नहीं है, आई डोंट नो, थिंक मिस्टेक ना हो। 24 27, यस। हम इस वन पे इस तरफ शिफ्ट करने में हमने ये वन जो है वो हमने इसी तरफ शिफ्ट नहीं किया, इसको 37 पर ये। अच्छा, दिस इज द चेक बेसिकली कि अगर वैल्यू इस तरह से आ जाए, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि नॉर्मली जो बुक के क्वेश्चंस हैं और जो पास पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इस तरह की ऑड वैल्यू जो है ना वो आपको वेरी रेयर देखने को मिलेगी। तो इसको हम रिव्यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा आएगा 47, और ये 24, और -16 के इक्वल टू माइनस प्लस 24, और के जो है माइनस, बल्कि तो मैं पहले ऐसे कर दूँ, ओवर -16 दैट इज माइनस। अब 8 से जो है ना वो कैंसिल आउट हो गया, तो -3/2 इज द वैल्यू ऑफ के।
अच्छा, इसमें अब ये देखें कि ये आपका ग्राफ से जब आप चलते हैं आगे, तो वो शायद पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें हमने के की वैल्यू निकाली, तो शायद इसी में हमने निकाली है। हाँ, नहीं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना। अच्छा चलें, इसी में हमें चाहिए के की वैल्यू। यस। हाँ, अब आपको एरिया भी चाहिए। तो अब एरिया में, अब ये देखो, आपने इन पॉइंट्स को पहले ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। वैसे नॉर्मली आप लोग इनको ग्राफ पे ये वैल्यू बनी ली जाती है। -3 to -3, तो 1 2 3, तो -3 2, या और फिर आ गया 1 - 6, 1 - 6, और तीसरा जो पॉइंट हमने निकाला 0। ये तो अगर आगे ये ओरिजिन के साथ चाहिए, तो ए सी के साथ चाहिए। अब ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ये ओरिजिन है, एंड दिस इज सी। सी जो है 0 - 3 होगा, या आप चाहें तो उसको ए वाला एरिया लिखा है। तो अब इसमें ये जो पॉइंट आ रहा है, अगर मेरे पास आ रहा है -3 to, ये 0 0, और ये। अब इसमें आप हमेशा देखें, ये परपेंडिकुलर हाइट आ जाए और ये बेस आ जाए, इसका एरिया जो बनेगा वो बनेगा 1/2 हाइट, that is 3, not -3, and this is 3/2, तो ये आ जाएगा 9/4, और 9/4 जो है वो अब देख लेंगे क्या आंसर है। 2 मैंने अभी इसको अभी इधर रखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा, जिसमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ट्रायंगल के जो क्वेश्चंस हैं, इनको 4D के कुछ क्वेश्चंस, स्पेशली ये वाले के क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पास पेपर में इसके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इनको मैं फिर अभी लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ।